ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। दुर्भाग्य से, लेकिन एक तरह से मोदी जी जैसे एक व्यक्तित्व के ऊपर ये प्रश्न उठा करके कहा है कि अपने परिवार की बात करो, उनको शर्म आना चाहिए। इस देश में एक दिन में 50 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार की चिंता नहीं है इन्हें। ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है इस सरकार की। उनको कोई चिंता नहीं है कि हर घंटे एक किसान आत्महत्या करता है इस देश में। उनके परिवार के बारे में कोई चिंता है इन्हें? होती तो शायद अपने बायो बदल के लिख देते किसान का परिवार, नौजवान का परिवार। यही तो है, भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार है। और आज हम लोगों ने लिखा मोदी का परिवार हम है। आज लालू प्रसाद जी खुद कहते थे 90 के चुनाव के पहले कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं हो। आज सिर्फ राजा ही पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें मुद्दों से भटकाने की है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है पेपर लीक, मुद्दा है इस देश का युवा जिसके भविष्य को गर्त में डाल दिया, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है आर्थिक असमानता। 46 रुपए रोज पे 5% आबादी रह रही है, 2 बोतल पानी ना है। उन सब मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। पूरब पूछो तो पश्चिम भागेंगे, उत्तर पूछो तो दक्षिण भागेंगे। जी कान खोल कर सुन लीजिए। आपके परिवार में तेजस्वी तेज प्रताप, स्टालिन के परिवार में उदयनिधि, सोनिया जी के परिवार में राहुल और प्रियंका, मुलायम जी के परिवार में अखिलेश हो सकते हैं, परंतु मोदी के परिवार में हम हैं। नरेंद्र मोदी जी के परिवार में मैं भी हूं और हमारे साथ 140 करोड़ भारतीय हैं। शोषित, वंचित, गरीब, ये नरेंद्र मोदी जी के परिवार में है। तो 24 की लड़ाई परिवारवाद पर आई। परिवारवाद, लालू के एक बयान ने सियासी तूफान मचा दिया। बयान यह कि नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। ज्यादा संतान होने वाले को बोलते हैं कि परिवारवाद है।
ये लोग परिवार के लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारे पास परिवार नहीं है। बस इस बयान ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। यानी परिवारवाद पर सियासी आर पार हो गई। पीएम ने भी नारे से पलटवार कर दिया, जो उनका अंदाज रहा है, सियासी प्रहार। और उसी अंदाज से पीएम ने कहा कि देश के भविष्य के बारे में सोचता हूं और यही मेरा परिवार है। और इस बीच अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने, देखिए, अपने बायो, पहले ट्विटर होता था सोशल मीडिया पर, ये अब एक्स, सबने एक साथ एक फहरिस्त तैयार हो गई। सबने कहा मोदी का परिवार, यानी मोदी का परिवार जो आप देख रहे हैं, ये कैंपेन शुरू हो गया बीजेपी की तरफ से, नया कैंपेन। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए, याद कीजिए चौकीदार शब्द का इस्तेमाल जब हुआ सियासी तौर पर, तब उस वक्त उस मुद्दे को सियासी हथियार पीएम मोदी ने बनाया। उससे पहले चाय वाला मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया था, तब पीएम ने हाथों हाथ उस मुद्दे को लपका। यानी चाय वाला से चौकीदार और चौकीदार से अब आ गया परिवारवाद, यानी मोदी का परिवार। तो क्या विपक्ष ने सेल्फ गोल कर दिया? क्योंकि लालू यादव ने तंज किया तो पीएम का पलटवार सीधे तौर पर आया कि देश कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। मगर बात क्या यहीं खत्म हो जाती है? परिवारवाद का जिक्र अगर करें तो अलग अलग आंकड़े भी सामने आते हैं। और क्या बीजेपी भी परिवारवाद से अछूती है? जहां कांग्रेस के घर की बात करें तो जहां सबसे ज्यादा परिवारवाद का आरोप लगता है कि ये पार्टी परिवारवादी है, 31% के आसपास कांग्रेस के घर में परिवारवाद दिखाई देता है, और बीजेपी के घर में 22% के आसपास। मगर हकीकत एक ये भी है कि 30% सांसद सदन के भीतर राजनीतिक परिवार से ही आते हैं। तो फिर यह परिवारवाद की परिभाषा है क्या? आज इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान कुछ ही देर में आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, लेकिन पहले कुछ बयान हैं, इन बयानों पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। और तुम्हारी माता जी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता।
क्यों नहीं छिलवाया बताओ। अपने कालखंड में जब वो सत्ता में रहे केवल और केवल अपने परिवारों के लिए काम किया है, या बहुत ज्यादा अपनी पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए काम किया है। जिन्होंने घपले घोटाले किए हैं वो कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है। भाइयों बहनों, मोदी का परिवार आप सब हैं। मोदी का परिवार पूरा उत्तराखंड है, मोदी का परिवार पूरा देश है। उनका परिवार 140 करोड़ भारतीय मोदी जी के परिवार हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मोदी जी के लिए कि वो हिंदू नहीं है। अरे भाई, सिंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है। उनके लिए जानते क्या हिंदू नहीं है? हिंदू अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, वो कन्नड़ है, वो तमिल है, वो तेलुगु है, वो मराठी है, वो पंजाबी है, वो बंगाली है और वो हिंदी है, पर हिंदू नहीं है। क्योंकि आपको टुकड़े में ही देखना है, आपकी नजर ही वो टुकड़े वाली है। क्योंकि देश के टुकड़े टुकड़े करके एक परिवार ने एक जमाने में सत्ता पाई और आज एक नारा लगा के भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े वह गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं कि किसी एक टुकड़े के ऊपर मुझे हुकूमत करने को मिल जाए। मोदी जी जैसे तो राजनीतिक बयानों की एक लंबी फहरिस्त बताती है कि मुद्दा बन चुका है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। अश्वनी शाही जी बीजेपी के धुरंधर चेहरों में से एक हैं, तथ्यों के आधार पर अपनी बातों को रखते हैं। विशाल यादव जी कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर धनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्योंकि समाजवादी पार्टी का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा और आरजेडी का चेहरा भी, लेकिन शुरुआत विशाल यादव जी आप ही से करते हैं। कहानी शुरू हुई थी चाय वाले से, फिर मामला पहुंचा चौकीदार पर, अब बात आ गई मोदी के परिवार पर। कब तक सेल्फ गोल चलेगा साहब? देखिए तिलक जी, आवाज आ रही है हमारी? जी जी आवाज आ रही है? बिल्कुल यादव जी बोलिए ना। तिलक जी आवाज आ रही है? जी सर बोलिए बोलिए, आप ही की आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, प्लीज दोबारा विशाल यादव जी को कनेक्ट करिएगा। डॉक्टर धनोज, सेल्फ गोल हो गया क्या विपक्ष की तरफ से? बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा क्योंकि आलोचना और तंज की बात है, तो 2 लाइन शुरुआत करूंगा। जब भी आती है मुसीबत हल ढूंढ लेते हैं। हाँ। जब भी आती है मुसीबत हल ढूंढ लेते हैं। आलोचना सुनने की आदत सी हो गई है, आलोचना सुन लेते हैं। देखिए सवाल यह नहीं है कि आलोचना और तंज से सरकार नहीं बनती है, सरकार बनती है 272 सांसद से। और ये जितने भी पटना में नेता थे मंच पर, इन तमाम नेताओं में कोई ना तो प्रधानमंत्री का चेहरा था, हाँ। ना किसी में दम है कि 272 सांसद जिता के ले आए। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। पटना में जितने भी मंच पर नेता थे, उन नेताओं में कोई भी नेता ऐसा नहीं है, हाँ। कि जो भारत में 272 सांसद को जिताने का गारंटी दे और 272 सांसद जिता ले। और दूसरी बात, पटना में संडे को छुट्टी होता है और करोड़ों स्टूडेंट जो बिहार के दूर दराज से आते हैं, तो सबको पता है कि बिहार की जो सभा थी और उस सभा में कौन लोग थे, क्या थे। और इस तरह का जो तंज आया, क्योंकि तंज देखिए लालू यादव जी तंज दे रहे, जो कि जेल में थे, उनके ऊपर चारा घोटाला का सजा हफ्ता कैदी हैं वो। दूसरी बात, वो किडनी के पेशेंट थे और जो जमानत पर यह कह के है कि स्वास्थ्य लाभ लेंगे और वो राजनीति कर रहे थे। पूरा देश इस बात को जानता है, पूरा देश को पता है कि इन बातों के लबोलबाब कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब लालू यादव में वो ताकत रही नहीं। मैं इतना जानना चाह रहा था बस आपसे कि पहले जैसे मणिशंकर अय्यर चाय वाला बयान,
फिर उसके बाद चौकीदार वाला मसला आ गया, सबने कहा मैं भी चौकीदार। अब परिवारवाद की बात आ गई। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था, क्या विपक्ष ने सेल्फ गोल कर दिया क्या? देखिए, आप उसको अर्थ निकाल सकते हो। क्या हुआ 2014 में? क्या हुआ? उनको कहा था आओ चाय दुकान खोल देते हैं। आज जो भी चाय पीता सुबह सुबह, तो उस चाय के प्याले में मोदी जी का चेहरा नजर आता है। अच्छा। तो इन लोगों का जायका बिगड़ जाता है। ये जितने भी लोग हैं, जब सुबह सुबह चाय पीता है, हाँ। तो चाय के प्याला में मोदी जी का चेहरा नजर आता, हंसता मुस्कुराता। डेवलपमेंट कहते हैं, सिंबल ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा। और उन्नति ऑफ भारत, तरक्की ऑफ भारत, एक ऐसा चेहरा हंसता मुस्कुराता। अच्छा, आप तो बिहारी बाबू को इतना बताओ, डॉक्टर धनोज, इस बयान के बाद कुछ बदलाव हुआ बिहार में? कौन से बयान के बाद? ये जो लालू यादव जी ने हाँ। दिया, अरे उनके लोग, यादव लोग उन पर हंस रहे हैं कि उनका तेजस्वी यादव जब गए बाल मुड़ाए तो टिक नहीं रखे। टिक टिक समझते हैं? हिंदू धर्म में टिक नहीं, मुझे सब मालूम है। सुनिए, मालूम नहीं बता रहा हूं मैं आज इंडिया बैठ के। हाँ, बताओ। तेजस्वी यादव बाल मुड़ाए थे पूरा, एक टिक नहीं रख सके। तो क्या वो मुस्लिम है? क्योंकि हमारे भारत में टिक नहीं रखने वाले लोग मुस्लिम होते हैं। धनोज जी, आप बात को कहीं और ले जा रहे हैं। एक मिनट, विशाल जी जुड़ गए। आ रहा हूं विनय जी, आ रहा हूं। जैसे जुड़ोगे उस हिसाब से आऊंगा। रुक जाइए, लेट जुड़े हैं तो मैं लेट आऊंगा आपके पास। आ रहा हूं विनय जी, आप पार्टी के चेहरे हैं। एक मिनट रुकिए ना विशाल जी। विशाल जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है? विशाल यादव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे। हाँ विनय जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर अश्वनी शाही जी को पूरा मौका। एक बात मैं जानना चाह रहा था, विनय जी कैसे आप? फर्स्ट क्लास। ये बता रहे हैं कि बिहार में तो खेला हो गया इस बयान के बाद, डॉक्टर धनोज बता रहे हैं। अब ये मसला परिवारवाद पर आ गया। और वो कुछ अखिलेश जी ने भी ट्वीट कर दिया, मेले में बिछड़े आज सारा परिवार मिल गया, कुछ इस तरह। देखिए, धनुष जी को तो मैंने कई बार सुना है। हाँ। ये थोड़ा सा इनकी मजबूरियां हैं। बेचारे धनुष भाई बहुत अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन जो इनके बोलने की जो शैली है वो हमें पता है। ठीक है, अच्छा है, अपने हिसाब से इनकी जो अपने विचार थे उन्होंने रखा है। लेकिन परिवारवाद पे अगर कहा तो कोई गलत नहीं कहा, कोई गलत नहीं कहा। परिवारवाद का कहने का मतलब, अभी धनुष जी कह रहे थे जब आदमी चाय पीता तो उसमें मोदी जी का चेहरा याद दिखाई देता है लोग। अरे उन युवा बेरोजगारों का चेहरा कब दिखाई देगा? जब एक बाप सुबह चाय की चुस्की लेता है तो उसे अपने लड़के के भविष्य की चिंता होती है, वह चेहरा दिखाई देता है। उसे अपने परिवार, अपने कुटुंब का जो है दर्शन होता है कि हमारे बाद हमारा लड़का नौकरी नहीं पाएगा। इतना संघर्षों के बाद वह चेहरा दिखाई देता है। मैं पूछना चाहता हूँ, देश पूछना चाहता है, माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि यह देश मेरा परिवार है, तो क्या इस परिवार के ये दुर्दिन आपको अच्छे लग रहे हैं? आपको, अगर आप देश को परिवार मानते हैं, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, लेकिन तो क्या देश के प्रधानमंत्री को देश को परिवार नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए। हाँ। लेकिन झूठ की पाठशाला नहीं चलानी चाहिए ना। अच्छा विनय जी, एक बात बताइए ना, आप ये देख रहे हैं ना, आप मोदी का परिवार करके कैंपेन चल पड़ा। जी 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 जी। आप लोगों ने पहले चाय वाला मसला देखा, दूध का जरा भी चाय है, यहाँ तो चाय भी फूक फूक कर पीता है। आप लोग तो देखिए, बिल्कुल उन्होंने जो कहा गलत नहीं कहा। आज देश की हालत क्या, लड़ाई क्या है। अच्छा, इस बार परिवार से कितने टिकट दिए हो आप? जी, परिवार से? चाची परिवार? नहीं, परिवार से कितने टिकट बांटे इस बार? परिवार से क्या, हम किसी को भी टिकट देंगे। नहीं, चाचा, भतीजा, ताया, फूफा, सबको टिकट दिया ना आपने। जनता जिसको मांग रही है हम टिकट दे रहे हैं। नहीं विनय जी, जनता, आपने पहले परिवार में से टिकट बांटे ना, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। सर, जनता जिसको स्वीकार करेगी, जिसका डिमांड करेगा, जो जीतने वाला होगा, हम उसे टिकट देंगे। हम परिवार को टिकट नहीं देते हैं, हम जनता के आदेश पर टिकट देते हैं। तो मतलब पार्टी में से आपको आपके कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे, पहले परिवार सेट होगा फिर उसके बाद आगे? बिल्कुल है, कार्यकर्ता है। क्या कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला है? ठीक, क्या आपने देखा नहीं है? मैंने वही तो पूछा सर, इस बार परिवार में से कितनों को टिकट दिया, इसके नाम भी बता दीजिए ना जी। नाम भी बता दीजिए ना, परिवार में से किस किस को आपने टिकट बांटा है? चाचा शिवपाल, अक्षय यादव, ये बताइए, धर्मेंद्र यादव,
कितने साल से डिम्पल यादव, जनता एक्सेप्ट करती है तो तभी तो जीतते रहते हैं। ठीक है सर, नहीं तो वही तो परिवारवाद की बात हो रही थी। खैर एक मिनट अश्वनी जी को ले आऊं चर्चा में, एक मिनट, फिर विशाल जी का ऑडियो आ जाए तो बताइएगा। हाँ, एक बात मैं जानना चाहता हूं अश्वनी शाही जी, मैंने कहा पहले चाय वाला, फिर मसला आ गया चौकीदार वाला, और अब की बार 400 पार के नारे के साथ परिवारवाद। नहीं, क्या संजोग है? तिलक जी देखिए, आपका जो आज का मुद्दा है, मैं यहीं से शुरू करता हूं कि मैं भी हूं मोदी का परिवार। माननीय मोदी जी ने पिछले कितने दिनों से, कितने साल से ऊपर हो गया, और भाइयों बहनों के बाद परिवारजनों कहते हैं, और आज अभी पिछला सदन का जो सत्र हुआ उसमें परिवारवाद का उन्होंने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया कि जिसका आदि और अंत परिवार से हो, उस पार्टी के बारे में परिवारवाद की बात एक बार फिर से दोहराएंगे शाही जी। जिसका आदि और अंत परिवार से हो, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, हाँ, उनके बारे में माननीय मोदी जी ने सदन में बताया कि क्या परिवारवाद की परिभाषा है। आदि और अंत जो है परिवार से शुरू और परिवार पर खत्म। आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। अगली लाइन हमारी वही है, आप जो पूछेंगे। हमारे दल के साथ भी कई सहयोगी दल हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो लोग परिवारवादी नहीं। जयंत चौधरी परिवारवाद का हिस्सा है कि नहीं? मैंने एक लाइन का जवाब दे दिया। नहीं, मुझे मालूम था, आप बहुत समझदार प्रवक्ता हैं, आप समझ गए थे कि मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, व्याख्या करने की आवश्यकता, आपके सहयोगी अलायंस पार्टनर माननीय जयंत चौधरी जी परिवारवाद की लिस्ट में आते हैं कि नहीं? एक बयान दिखा दीजिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा हो कि वो परिवारवाद की पार्टी नहीं है। मैंने तो कह दिया, मतलब मान रहे परिवारवाद है ना, मतलब मान रहे हैं ना अनुप्रिया पटेल भी परिवारवाद। अब छिद्रान्वेषण अगर किया जाएगा तो बहुत कुछ निकलेगा। मैंने कह दिया परिवारवाद है ना सर। अब बात तो थोड़ा, तिलक जी थोड़ा समय इतने देर नहीं सर, आप अगर कह रहे परिवारवाद तो मैं बस आपसे पूछ रहा हूं कि आपके साथ जो सहयोगी दल हैं वो भी परिवारवादी कहलाएंगे ना, या फिर वो परिवारवाद से? मैंने कभी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी कहा है कि वो लोग नहीं है। मैंने एक बात कह दिया, उसको बार बार चीजें कहने में एक बार सबके साथ कह दिया, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो है, और माननीय प्रधानमंत्री तो ये सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपके साथ भी जुड़े हुए हैं। मगर एक बात तिलक जी, आज का जो दुखद पहलू है उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा चाहूंगा। हाँ सर, आप करिए, फिर मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं जानता हूँ आप बात को घुमा रहे हैं। संविधान में घुमा नहीं रहा हूँ, मैं विषय से हटूंगा नहीं, इसी विषय पर रहूंगा। आज का जो लालू यादव जी का कल का जो भाषण हुआ है, मैं उससे इतर नहीं रहूंगा, और मैं कभी मुद्दे से नहीं भागता। तिलक जी, ये आपका स्नेह है और आप जानते हैं। देखिए, कल लालू प्रसाद यादव जी भाषण दे रहे हैं और इंडिया अलायंस के सभी लोग बैठे हुए थे, अभी धनोज जी ने जिक्र किया, सारे लोग बैठे हुए थे। संविधान की हत्या का हमेशा दुहाई देने वाले, लोकतंत्र की हत्या की दुहाई देने वाले वहां ताली बजा रहे थे, और एक सजा याफ्ता मुजरिम देश के प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत हमले कर रहा था कि तुम और तड़ाम की भाषा, बेशर्मी की भाषा से, और ये लोग उसका महिमा मंडन कर रहे थे, और आज उसके बचाव में सारे विरोधी दल के लोग आ गए हैं। ये एक प्रश्न है, संवैधानिक हत्या वहां हो रही है कि नहीं? ये संविधान के सारे हत्यारे कल गांधी मैदान में बैठे हुए थे। एक सजा याफ्ता मुजरिम, विशाल यादव कनेक्ट हुए जी, ठीक, विनय जी, सजा याफ्ता, सजा याफ्ता बता रहे हैं कि परिवार क्या होता है। सूप बता रहे हैं, विनय भाई 30 सेकंड और दूंगा आपका समय। अंदर 72 छेद। विनय भाई, जो विनय भाई के अंदर महिलाओं का अपमान करते हुए सुपनखा 30 सेकंड में दूंगा। देखिए, वो मर्यादा बताएगा। आप कहते हैं कि मैं उस परिवार, मैं कर रहा हूँ झूठ के पाठशाला के। अरे मर्यादा क्या विनय भाई, मर्यादा क्या? एक सजा याफ्ता मुजरिम भाषण दे रहा है देश के प्रधानमंत्री को, तलाक की भाषा बोल रहा है, और आप लोग वहाँ पर महिमा मंडन कर रहे हैं। अखिलेश यादव बैठे हैं वहाँ, राहुल गांधी बैठे हैं, और वहाँ कम्युनिस्ट बैठे हैं। ये लोग लोकतंत्र के रखवाले हैं, जो लोकतंत्र को बचा रहे थे। ये लोग ही लोकतंत्र के हत्यारे हैं, और कल लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री को किस तरीके से एक मुजरिम ने क्या क्या कहा है, ये देखने वाली बात है, ये मुद्दे की बात है। आप लोग उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। आप लोगों के पास अपना कोई जमीन नहीं है, आप लोगों के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है। ये एक अपराधी को लेकर जो सजा याफ्ता है,
चोर है 140 करोड़ सर्टिफाइड, लोग उसको लेकर आप उसकी आड़ में छुप रहे सरकार हैं के और ताली बजा रहे भरोसे हैं। ये नहीं राहुल हो गांधी, जाएंगे, अखिलेश तब तक यादव मोदी ताली बजा रहे हैं। चैन से नहीं अरे कम से कम बैठेगा। शर्म आनी चाहिए ये आप है लोगों को मोदी भाई, का परिवार। आप लोगों को शर्म आनी हम चाहिए, देश वहाँ पर भारत विरोध माता करना के चाहिए हैं। और ऐसे हम लोगों भारत को माता के हैं। मंच पर नहीं जिसके चढ़ने लिए देना। एक मिनट शाहिद जी, शाहिद जी, एक मिनट विनय जी, हम उस विनय जी, राष्ट्र के हैं। विनय जी इस एक मिनट राष्ट्र की रुकिए ना, परिकल्पना ही विनय है। जी प्लीज एक मिनट। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी नजर में परिवारवाद की परिभाषा क्या है? विनय जी, हमारे नजर में परिवारवाद, लोकतंत्र में परिवारवाद है ही नहीं है। स्वीकार्यता जनता अच्छा की होती है, परिवारवाद नहीं है नहीं है लोकतंत्र में। आपकी पार्टी में भी परिवारवाद नहीं है? लोकतंत्र में परिवारवाद नहीं है। आपकी जनता पार्टी में भी वोट परिवारवाद देकर नहीं है? जनता नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तथा एकदम नहीं है, किंचित नहीं है। हाँ। हम जनता जनार्दन को सर्वोपरि मानते हैं। वो आपकी हमसे पार्टी में चुनती है। परिवारवाद नहीं है? मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे। एकदम नहीं है परिवारवाद। कहते यानी किसको है? आप ये बता कह रहे दीजिए हैं आप। कि आपकी पार्टी का अध्यक्ष जो है वो कोई भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, पूरा संवैधानिक तरीके से चुनाव होता है। हाँ, अखिलेश चुने यादव की जाते जगह हैं। कोई और भी अध्यक्ष बन सकता है? आप बिल्कुल विनय आइए, सिंह भी आप बन सकते सदस्यता हैं। ग्रहण यानी कीजिए, विनय हम सिंह आपको वहां पर यहाँ अध्यक्ष बन सकते हैं? विनय सिंह बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। हाँ। आप आइए चावला जी, मैं सुनी साहिब को कितने भी प्रदेश आमंत्रित अध्यक्ष करता बनाए हूं। आप? प्रदेश अध्यक्ष कह रहा हूं, कितने अध्यक्ष बना दिया आपने? मुलायम सिंह जी यादव को सर, तो जो माइक जो छीन कर जो भगा दिया। काबिलियत होगी, जो बनना चाहेगा, जो पर्चा भरेगा। अच्छा, तो काबिलियत परिवार में ही दिखाई देती है ना आपको? इसे ही बिल्कुल परिवारवाद बोलते हैं सर? ये परिवारवाद नहीं है, जो संविधान के दायरे में रह करके लोकतंत्र के तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जनता जनार्दन के साथ चलता हो, वो परिवारवाद नहीं है। शाहिद जी बोलिए। देखिए, अब विनय जी हमारे बीच में बोल रहे हैं, मैं विनय भाई बोल नहीं रहा हूं बीच में, और इससे संवाद खराब होता है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में ना विनय सिंह अध्यक्ष बन सकते हैं, ना सोनी शाही बन सकते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है। और अब हमारी देखिए, दो बार, एक बार सीताराम केसरी को बनाया था तो धोती खोल के फेंक दिया। आप देखिए क्या होता है आजकल, तो कुर्सी पर भी नहीं बैठते हैं राहुल जी के बगैर, तो वो तो देखा जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप किसी भी एक अध्यक्ष को बता दीजिए कि उसका बेटा अध्यक्ष बना, किसी अध्यक्ष का नाम ले लीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। 10 अध्यक्ष बन चुके हमारे यहाँ, चैलेंज करता हूँ टेलीविजन चैनल पर, आपको एक बार नाम बता दीजिए। और यहाँ तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां आपकी हैं। और लालू जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जो परिवारवाद का विरोध करते हैं कि जब जेल चले जाते हैं तो लगता है कि उनके पिताजी की जागीर है और अपनी बीवी को सौंप जाते हैं गद्दी। चलिए ठीक है, मैं मानता हूं तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, वो ठीक है, उनको सोने के चम्मच में मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन मेहनत कर दिया उन्होंने। तेज प्रताप यादव भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मीसा भारती भी बहुत मेहनत कर रही है जी, बहुत लोग कर रहे हैं। शाहिद जी, आप मेरी बात को घुमा गए थे। कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और ये फुल फ्रेम अगर हम दिखा पाए। आपने मेरी बात को बीच में काट दिया था, एक काबिल प्रवक्ता की निशानी है। मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कुछ चेहरों का जिक्र कर रहे हैं हम परिवारवाद में, कुछ चेहरे, और वो चेहरे अभी आपकी स्क्रीन पर भी आएंगे, और उन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी सियासी कहानी अब गढ़ी भी जा रही है। जो चेहरे अभी हम चला भी रहे थे, उन चेहरों को प्लीज अगर प्ले कर पाए, वो चेहरे जिसमें सीधे तौर पर सवाल खड़े हुए, वो चेहरे कौन कौन से हैं मैं आपके सामने पढ़ता जाता हूं। अभी चला भी रहे थे हम उसको। उन चेहरों को अगर हम देखें और समझें, जैसे कि आपसे मैंने पूछा कि कौन कौन परिवारवाद की श्रेणी में आता है, और आपने बताया जयंत चौधरी परिवारवाद का हिस्सा है। जयंत चौधरी मानते हैं ना परिवारवाद का हिस्सा है जयंत चौधरी? आप पूछ लीजिए, फिर बताऊंगा, इकट्ठा जवाब दे दूंगा जी। चलिए मैं बता ही देता हूं जी। जयंत चौधरी से पहले अब्दुल्ला परिवार, उमर अब्दुल्ला, आप कहेंगे अब्दुल्ला परिवार, वाजपेयी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, ठीक। मुफ्ती परिवार, पीडीपी, बताइए, पीडीपी के साथ आपने गठबंधन किया, सरकार बनाई और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जम्मू कश्मीर में। जयंत चौधरी, चौधरी परिवार का राजनीतिक विरासत अब जयंत चौधरी जी के हाथ में है, मौजूदा वक्त में एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। अनुप्रिया पटेल, सोनेलाल पटेल परिवार से, और अनुप्रिया पटेल मंत्री भी हैं
और उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा चेहरा है पूर्वांचल का, बादल परिवार, हरसिमरत कौर, और वो भी आप ही की सरकार में मंत्री, यानी कि परिवार से। अब अगला नाम चौटाला परिवार, जेजेपी, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है मनोहर लाल खट्टर सरकार में। इसके साथ साथ अजीत पवार एनसीपी, यानी कि पवार परिवार, डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र में। चिराग पासवान बिहार से, पशुपति पारस बिहार से, और ये परिवार का हिस्सा है आपके एनडीए। सर जी, अभी बांसुरी जी आई हैं, वो भी परिवारवाद का हिस्सा है। शाही जी एक मिनट शाही जी, ये परिवारवाद है कि नहीं है? जो मैंने नाम दिखाए इससे आप क्या मानते हैं, परिवारवाद है कि नहीं? मैंने आपको पहले भी वही जवाब दिया और अभी भी हमारा वही जवाब है। आप एक एक पर्यायवाची पूछें, छिद्रान्वेषण करें, संधि विच्छेद करें, जवाब वही है कि भारतीय जनता पार्टी या किसी नेता ने हमारे ये कहा है कि ये परिवारवाद नहीं है। तो आप बोल दीजिए परिवारवाद है, मैं मान जाऊं। मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं भी मोदी जी के परिवार का व्यक्ति हूं। भारतीय जनता पार्टी में आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद कहाँ है? अच्छा। जो अध्यक्ष के बाद वही अध्यक्ष हो। माननीय मोदी जी ने ठीक, विशाल जी जुड़ गए, विशाल जी का ऑडियो चेक करिए। पूरे सत्र में कहा था कि किसी भी राजनेता का बेटा अपनी बलबूते पर, मेहनत पर राजनेता बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम परिवारवाद उसको कहते हैं कि जिसका बेटा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, उसके बाद फिर उसका पोता होगा। इनकी पार्टी में है सर, जैसे अजीत पवार जिन्हें आपने कहा नेशनल करप्ट पार्टी, जिन्हें आपने डिप्टी सीएम बनाया, तो वो भी परिवारवाद के ही हिस्सा हैं। नहीं तो चिराग पासवान, पशुपति पारस, वो भी चिराग पासवान, वो भी हिस्सा है। तिलक जी, आज देश के प्रधानमंत्री के सामने किस तरीके से उनको संतान न होने का और तू तड़ा करके जवाब दिया गया एक अपराधी के द्वारा, उस पर चर्चा आप नहीं करके बार बार घुमा रहे हैं कि एनडीए में कौन कौन परिवारवादी है। ये आज न्याय नहीं हो रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री का के साथ अन्याय है और ये बहस होना चाहिए। ये एक अपराधी, परिवारवाद की तो परिभाषा आप बता रहे थे, तो मैं वही पूछ रहा था आपसे। उससे आपको भागने नहीं दूंगा मैं। आज जो है देश के प्रधानमंत्री को पूरे इंडिया अलायंस के सदस्य बैठकर ताली बजा रहे हैं। उसका जवाब विनय सिंह और विशाल यादव देंगे। सर मैं तो वही सवाल पूछ रहा हूँ, परिवारवाद कहते किसको है? नहीं, परिवारवाद कहते हैं, आप उस पर भी तो आइए, चर्चा थोड़ा सा घुमा लीजिए। मैं परिवारवाद का जवाब 3 बार अच्छा चर्चा घुमा लूं, लेकिन ओके विनय जी चर्चा थोड़ी घुमा लीजिए। शाही जी कह रहे हैं अपराधी ने देश के प्रधानमंत्री को, शाही जी कह रहे चर्चा घुमाइए थोड़ी, और फिर उसके बाद धनोज जी आपके पास आ रहा हूँ। ये पूरे देश को घुमाते रहते, अभी तक घुमाया है। ये घुमाने और डराने की भाषा यही जानते हैं। हम तो लोकतंत्र को जानते हैं, हम तो संविधान को जानते हैं। आपने फिर मुद्दा क्यों दे दिया? आपको मालूम नहीं है कि कमजोर बॉल दोगे तो 6 लगेगा, और वो भी मोदी जी जब बैटिंग कर रहे हो? क्यों दे दिया आपने ऐसी फुल टॉस बॉल? कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। ये बोल रहे हैं कि हमारा परिवार है, हमारा ये झूठ की पाठशाला का परिवार है, जिसने देश की जनता से झूठ बोला है, जिसने देश से झूठ बोला है। अरे देश को अपनाइए, देश को अपना परिवार बनाइए। अच्छा एक बात बताइए विनय जी, लालू जी ने जो बयान दिया वो बयान दोहराएंगे यहाँ पे मंच पे? नहीं, लालू जी ने अगर उन्होंने सही बोला तो बोलिए ना वही बयान। देखिए, लालू जी ने जो बोला है उसके कहने का मतलब दूसरा था, सारे लोगों ने उसका मतलब दूसरा लगा लिया है। उन्होंने कहा मतलब सारे बेवकूफ हैं, आप ये कह रहे हो? नहीं, उन्होंने कहा, आप ही समझदार हैं। मैं तो कह रहा हूँ, उन्होंने कहा देश को अगर परिवार मानते हैं तो जो देश को दर्द दिया है आपने, बेरोजगारी का दंश दिया है जो आपने, जो आज ने महंगाई का दंश दिया है, जो किसानों के साथ अत्याचार किया है, ये चीजें क्या आप अपने परिवार में बर्दाश्त कर सकते हैं? कहा था क्या? कौन सा परिवार है सर? आपने तो परिभाषा ही बदल दी विनय जी। अगर यही कहा होता तो बवाल ही क्यों होता? डॉक्टर धनोज, या तो उन्होंने परिभाषा बदल दी या विनय जी जो समझा रहे हैं मेरे को वही कहा होगा लालू जी ने, और ये कह रहे नहीं हमने कोई सेल्फ गोल नहीं किया। अब बताइए मोदी जी ने हाथों हाथ लपक लिया मामला। देखिए, विनय जी बहुत भोले वाले इंसान हैं, ये भोला वाला बात करेंगे। ये लालू जी के साथ वाले हैं, ठीक है। आय से अधिक संपत्ति, जनता का पैसा हड़पने वाले नेता के पार्टी का नेता है, ये प्रवक्ता है। पूरा देश को ये क्या बता रहे हैं? ये अभी बोल रहे थे, इनको खुद शर्म नहीं आ रहा। लालू यादव खुद हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू परंपरा में बड़ा बेटा को ही बड़ा मान्यता मिलता है। हिंदू परंपरा में हम लोग हिंदू है,
हमारे बड़े भाई का मान सबसे पहले, उसके बाद हमारा मान। इन्होंने तेजस्वी को बना दिया। यहाँ बैठ के सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हो? कौन हिंदू है? अरे भाई सर्टिफिकेट क्या सच्चाई बता रहे हैं? सच्चाई बता रहे आपको। लालू यादव हिंदू है? लालू यादव हिंदू नहीं है। वो अपने छोटे बेटे को, उसका बेटा टिक काट लेता है, टिक समझ के टिक काट लेता है। टिक कटवा पार्टी के लोग ये सब जो बोलते हैं, जो मुसलमान पूरा सर मुड़ा लेते टिक, वो है, ये लोग वो है, ये लोग वो है सर्टिफिकेट क्या है? ये दिनेश सिंह बोलते हैं, इसको लिखना चाहिए दिनेश मुल्ला। देश को बेचना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना लिखना चाहिए। ऐसे मोहम्मद गुणगान करने वाले इनको लिखना चाहिए मोहम्मद बिन है आपको। ये वो लोग शब्द नहीं मैं कहना चाहता हूँ। अपने टिक नहीं रखते हैं। ये लोग छोटे बेटे को, बड़े बेटे को अपमान करते हैं। ये परंपरा को, हिंदू परंपरा को तोड़ने वाले लोग, ये लोग हिंदू परंपरा को तोड़ने वाले लोग हैं। ये लोग राम के ऊपर सवाल करने वाले लोग हैं। ये लोग भारतीय संस्कृति को गाली देने वाले लोग हैं। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? वहाँ गांधी मैदान में हंसने वाले लोग, जब लालू यादव बोल रहे थे, एक गरीबों का पैसा लूट लिया, जानवरों का चारा खा गया, जानवरों का चारा खाने वाले से भी वो जब बोल रहे थे, तो वहाँ जो है हिंदू विरोधी लोग हंस रहे थे। हिंदू विरोधी सारे मुस्लिम, वो तमाम मुस्लिम हंस रहे थे। ये लोग टिक नहीं रखते, इनके माँ बाप मर जाए, पूरा बाल उड़ा लेते हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए। ये लोग मुसलमान है, ये हिंदू का है। लालू यादव हिंदू है। एक मिनट धनोज जी, एक मिनट धनोज जी यहाँ सर्टिफिकेट मत बांटो प्लीज। धनोज जी सर्टिफिकेट नहीं प्लीज, एक मिनट आप हिंदू किसे कहते हैं? सुनिए, आप किसे कहते हैं? अरे वो यादव भी नहीं है, वो संस्कृति, वो सभ्यता, वो तहजीब जो आपके अंदर जो है नहीं, बाहर से होता है। गरेरिया जो भटकता हो, जंगलों में रहता हो। अरे भैया लालू यादव इससे ऊपर कुछ नहीं है, वो गरेरिया है, हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं धनोज जी ये क्या विषय आप घुमा रहे हो? आप कपड़े और कलर से व्यक्ति की पहचान। एक मिनट प्लीज एक मिनट कुछ दिखा रहे हैं अश्वनी शाही जी, प्लीज जोड़िए विशाल जी को जल्दी से। धनोज जी अभी रुक जाओ, अब देख लो अश्वनी जी कुछ दिखा रहे हैं। एक मिनट अश्वनी जी प्लीज। तिलक जी मैं ये दिखा रहा हूँ कि हम लोग जो आज परिवारवाद और जिस पर बात करने बैठे हैं, हाँ। उसी लालू प्रसाद यादव जी का एक बयान था कि मोदी जी हिंदू नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी माता जी के मरने पर जो है बाल नहीं मुड़वाए थे। तो कुछ दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव जी के भाई की दुखद मृत्यु हुई थी। लालू प्रसाद यादव जी ने भी अपने बाल नहीं मुड़वाए थे। और मैं दिखा रहा था राहुल गांधी जी जो उनके बगल में कहते हैं मैं सर्टिफाइड हिंदू हूँ, उन्होंने राजीव जी की दुखद मृत्यु पर बाल नहीं मुड़वाए थे। और राजीव जी ने भी इंदिरा जी के दुखद मृत्यु पर बाल नहीं मुड़वाए थे। तो ये लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, पुष्कर मंदिर में जाकर कहते हैं दत्तात्रेय गुरु का मैं कौल ब्राह्मण हूँ। ये हिंदू की बात होती है। सावन में मांस भक्षण करना जो है हिंदू लगभग वर्जित समझते हैं और लालू जी राहुल जी को मांस खिलाते रहते हैं। तो ये सब लालू जी को बोलना, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि वहां पर ये सुन रहे थे ये लोग और तालियां बजा रहे थे, और आज ये लेकर जा रहे हैं कि पर्चा लीक और वो। अरे भाई मुद्दे पर रहिए ना कि परिवारवाद क्या है और देश के तो मुद्दे पर ही तो कहीं ऐसा तो नहीं है शायद ही आप लोग मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस बार? हम लोग देखिए, हम लोग कोई मुद्दे से ध्यान नहीं पड़े। मुद्दे उठाना इनका काम है, उठाए तो आपके चैनल पर बैठ के उठाएंगे। देश की जनता को समझाएं, देश की जनता को समझा पाए, देश की जनता को ना ये 14 में समझा पाए, नहीं तो बेरोजगारी में समझा पाए, किसानों का मुद्दा समझा पाए, न 22 में समझा पाए, न 24 में समझा पाएंगे। बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा, ये सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए महंगाई। कौन सा किसानों का मुद्दा? कहाँ मुद्दा है किसानों का? कहाँ किसान जो है नजर में? एक मिनट विनय जी प्लीज, एक मिनट। आप ये कह रहे हो कि किसानों का कोई मुद्दा नहीं है देश में? किसानों का मुद्दा होगा, सरकार उनको अपने परिवार का हिस्सा मानती है, उनकी बात पूरी करेगी। अच्छा, तो एमएसपी वाला और किसान आंदोलन वाला कोई मुद्दा नहीं है? एकदम होगा, जब होगा तो सरकार आगे बढ़कर उनसे वार्ता। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है देश का, आप ये कह रहे हो? हमने आपके साथ वार्ता किया। एक मिनट विनय जी का ऑडियो अभी, एक मिनट नीचे। आज का जो बहस है देखिए तिलक साहब, सर मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। नहीं मुझे मालूम है बहस क्या है, शायद मुझे भी मालूम। किसानों का कोई बहस नहीं। देश के प्रधानमंत्री का अपमान एक अपराधी कर रहा है। सर किसान परिवार का हिस्सा है, क्यों? वो परिवार नहीं है क्या किसान? आप किसान पर जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का सम्मान आपके लिए कुछ है ही नहीं है। क्यों नहीं है? देश के प्रधानमंत्री का सम्मान,
सम्मान हर देश के नागरिक की जिम्मेदारी है। आपसे मैं बस ये पूछ रहा हूं कि किसानों का परिवार मानते कि नहीं मानते आप? एकदम। हम 140 करोड़ को परिवारजन कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री। तो सर मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे, मैंने इतना पूछा कि क्या ध्यान भटकाने के लिए मुद्दों को उठाया जा रहा है? उनको कहा गया है कि तुमको संतान क्यों नहीं हुआ, महंगाई का मुद्दा, कहा गया, बेरोजगारी का मुद्दा, ये क्या मुद्दे नहीं है? महंगाई मुद्दा विनय जी उठावे, जनता को समझावे, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री का जो अपमान हुआ है उस मुद्दे से महंगाई आज मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी आज क्यों देश के प्रधानमंत्री का अपमान मुद्दा नहीं। एक जो मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। एक मुजरिम जो है देश के प्रधानमंत्री को तुम तराम कर रहा है। विनय जी का ऑडियो अभी नीचे, एक मिनट विनय जी। तुम तराम कर रहा है वो मुद्दा नहीं है। आज महंगाई के बाद आप चर्चा कर रहे हैं, आज किसान की आप कर लीजिए, कल करिए हमसे चर्चा। मैं महंगाई पर तैयार हूँ, चैलेंज करता हूँ, कोई भी आप बुला लीजिए किसी को भी, किसान आंदोलन पर कर लीजिए, लेकिन एक सजाए आप बेरोजगारी पर, पेपर लीक पर का अपमान किया है, ये मुद्दे नहीं है। बेरोजगारी, पेपर लीक तो मुद्दे है, करिए ना बहस आप। नहीं कौन रुक रहा है, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री का अपमान मुद्दा नहीं है। संदेश खाली पर ये क्यों जो है सेकुलर चुप्पी रही है। विनय सिंह, विनय जी अब आप बोलिए, फिर उसके बाद डॉक्टर धनोज और विशाल जी को कनेक्ट करिए प्लीज। मेरे नजर में शाही जी देश से बड़ा कोई नहीं है। आज देश परेशान है, आज युवाओं का भविष्य अंधकार में है। सरकार चाहती नहीं है कि युवाओं को नौकरी मिले। सरकार खुद पेपर लीक कराती है। आईसीएसई बोर्ड का पेपर लीक होता है 80%। अभी तक जितने भी परीक्षाएं हुई हैं आपके लिए कुछ नहीं है। 80% पेपर लीक प्रधानमंत्री को आप एक अपराधी से बेइज्जत करवाएंगे और ताली बजवाएंगे, मिल रहा है। आप बजाएंगे ताली करवा। एक मिनट विनय जी एक बात बताइए, जो बात शाही जी कह रहे हैं, विनय जी देश के प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री है ना? बिल्कुल। आप लोग जब इस तरह के बयान देते हो तो देश की अस्मिता का दांव पे क्यों लगा देते हो? सर मुझे एक चीज बताइए आप, मैं आपने कहा, मैं उसको मैं चलिए एक बार मान लेता हूँ। देश का प्रधानमंत्री जब संसद में बैठ करके महिला का अपमान करके सुखनखा करता है तो देश के प्रधानमंत्री ने क्या कभी माफी मांगी है? ये कहने का एक बयान दिखा दीजिए। विशाल जी मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? एक बयान दिखा दीजिए। आप बताइए ना, कहाँ हो तो बताइए। विशाल जी कहाँ है? अरे कौन कहा है बताइए तो। आप दिखा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ, डिबेट करना छोड़ दूंगा, के मुद्दे से डिबेट करना छोड़ दूंगा अगर आप बयान दिखा देंगे कि उन्होंने सुपनखा कहा है। उससे भटकाना चाहते हैं। अगर सुपनखा जैसा शब्द इस्तेमाल हुआ है तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। एक मिनट विशाल जी कनेक्ट हो गए। विशाल जी मैं माफी चाहूंगा, तकनीकी दिक्कत की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे आप। विशाल जी सेल्फ गोल हो गया मसला क्या यार? कहां विशाल जी मेरी आवाज आ रही है अब आपको? विशाल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? विशाल जी कनेक्ट हुए आप? मेरे को सुन पा रहे हैं आप? नहीं सुन पा रहे। धनोज जी आपको पहुंच रही मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है, आपकी प्यारी सी आवाज आ रही है जी। ये परिवारवाद वाले मसले पर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री के अपमान का जिक्र हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये देश का मुद्दा तो बन ही जाता है। बिल्कुल। तो एक वक्त ऐसा भी तो था जब रेनकोट वाला मसला उठा था मनमोहन सिंह जी को लेकर, तो तब वो देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं होता था? देखिए और कोई सवाल आपके चावला जी? नहीं फिलहाल तो इतना ही है। देखिए सिचुएशन के अनुसार सारी बात करिए। उस टाइम इंटरनेशनल मुद्दा था। हाँ। कोई भी भारतीय हमारे देश के सेना का अगर कोई सर काट ले और तब प्रधानमंत्री चुप हो, मान लीजिए सोनिया गांधी जी का प्रतीक्षा करे, तब कोई एक्शन ले, तो उस टाइम क्या कहा जाएगा? अपमान नहीं किया था, समझ गए? और नाम लेके नहीं कहा था, समझ गए? मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं दो बातें आपको बता देना चाहता हूँ। दो बातें ये कि जो पटना में घटना हुई, क्या वो लाजमी था, स्वाभाविक था? क्या वो सोची समझी राजनीति नहीं है? रैली की भीड़ देखकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि... अरे भीड़, तो भैया सुनिए, भीड़ पर कहाँ जाते हैं? सारे स्टूडेंट लोग छुट्टी मनाते हैं। आप नहीं रहे पटना में? आप पटना को जानते हैं? नहीं जानते हैं?
वो सारे संडे के दिन कहिए तेजस्वी यादव को संडे छोड़ के किसी और दिन कर ले। अरे भैया वो पिकनिक मनाने जाने वाले अरे भैया पूरे पटना में, अरे सुन तो लीजिए, आप क्यों विचलित होते हैं? अरे सारे जनता का पैसा हड़प लिए, काहे बोलते? चुप रहिए भाई। आप लोग को जनता क्या कहती है? अरे आपको क्या कहती है जनता? आप लोगों को कहती है हड़पने वाला नेता, जनता के हक अधिकार को खाने वाले नेता। चुप रहिए, क्यों बोलते? प्लीज चुप रहिए, मेरी बारी है, बोलने दीजिए ना मुझे। अरे अच्छा नहीं लगता दिने भाई, अच्छा नहीं लगता आपको बोलते, अच्छा नहीं लगता। आपके नेता आय से अधिक संपत्ति में, आप आय से अधिक संपत्ति में, कहाँ से आय से अधिक संपत्ति? वो जनता का पैसा था। अरे भाई उत्तर प्रदेश के जनता के विकास का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले लोग, क्या बोलोगे आप लोग? आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग अघोषित लुटेरे हो, अघोषित लुटेरे, जनता को लूटने वाले, जनता के विकास के पैसा खाने वाले, जो रोड सड़क पर रोड सड़क बना आप जो है 10% आप लोग छात्रों को गाली अपना हिस्सा खाने वाले, क्या बोलोगे दिने भाई? मुझे बुरा लगा है, अब छात्रों के बारे में लगाते हैं, लेकिन जनता का पैसा खा जाते हैं आप। जनता एक मिनट प्लीज पैसा खाने वाले, प्लीज एक मिनट। छात्रों के बारे में कहाँ तकला उठाए थे, कहाँ पे मजदूरी किए तो बताएंगे? अखिलेश यादव का इतना पैसा कहाँ से आया? अखिलेश यादव के पास 5 साल मुख्यमंत्री रहे, इतना पैसा कहाँ से बताएंगे? है दम आपको बताने का? अखिलेश यादव में दम है? वो बताए मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? अखिलेश यादव के पास इतना पैसा कहाँ से आया? पूछिएगा कहाँ से आया? अडानी के प्लीज एक मिनट आपने जो पार्टनरशिप किया वही पूछिएगा। कमीशन लेते थे। 1 मिनट शाही जी रहेंगे 1 मिनट प्लीज। शाही जी, क्या आपकी पार्टी में परिवारवाद है कि नहीं? प्लीज शाही जी का ऑडियो। शाही जी प्लीज जी। हाँ, मैंने पूछा आपकी पार्टी में परिवारवाद है कि नहीं? मैंने कहा कि हमारी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। परिवारवादी पार्टी वही होती है जो आदि और अंत वहीं से होता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को। चलिए मान गए कि 31% कांग्रेसी और बीजेपी हम हैं, बीजेपी के 22% अगर आप जोड़ लेते हैं तो 22% हम हैं, तो हमारे सहयोगी दल होंगे। अच्छा, वो 30% जो सांसद परिवारों से आते हैं वो परिवारवाद नहीं कहलाते? नहीं तो क्यों? किसी के लड़का, अगर किसी में, मैंने स्पष्ट रूप से कहा लालू जी के लड़के में अगर टैलेंट है वो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सिर्फ राजनाथ जी का मसला नहीं है, एक भी है, राबड़ी जी में भी टैलेंट है। शाही जी परिवारवाद पर ही बात कर लेते हैं ना, क्यों? कहाँ मतलब है? मैं एक मिनट बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से टिकट आपने दिया इस बार। देखिए एक मिनट इस बार जो आपने जिनको टिकट दिया है वो देखिए विनय जी, या तो आप सवाल पूछ लीजिए या मैं सवाल पूछूं। अगर आपको पूछना है तो यहां आइए, और अगर सवाल पसंद नहीं आ रहा तो बोलिए सवाल नहीं पूछ रहे आप। सवाल पूछ रहा हूं ना विनय जी, 1 मिनट कम से कम उनको बोलने तो दीजिए ना शाही जी को। 1 मिनट सर। अश्वनी शाही जी, आप कह रहे हो हमारे यहां पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। आप ही की पार्टी के भीतर इस बार जो आपने टिकट बांटे हैं उसमें परिवारवाद की छवि झलकती है, वो परिवारवाद है या नहीं है आप ही बताइएगा। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से स्पष्ट कर रहा हूं, आप एक एक नाम लेकर पूछ। हाँ मैं पूछूंगा सर, एक एक करके, जरा दर्शक भी जान लेना। अगर मैं गलत नाम लूंगा तो करेक्ट कर दीजिएगा। बहुत सुधी दर्शक हैं आपके, और दर्शक तो जानते हैं। शाही जी 1 मिनट तो रुक जाइए ना सर, मैं बता देता हूँ नाम। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से आपने उनको टिकट दिया, सुषमा स्वराज जी की बेटी है, वो माँ है, ठीक है। और राजवीर सिंह एटा से आपने टिकट दिया, कल्याण सिंह के बेटे हैं। दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे उनकी माता हैं। ज्योतिराज सिंधिया गुना से आपने उनको टिकट दिया है, माधवराज सिंधिया परिवार से आते हैं, ठीक। ज्योति मिर्धा नाथुराम जी जो हैं उनके दादा रहे। अनिल एंटनी AK एंटनी परिवार से आते हैं। शुभेंदु अधिकारी के भाई। गीता कोड़ा, मधु कोड़ा जो महाभ्रष्टाचारी थे आपकी नजर में, उनकी पत्नी को आपने टिकट दिया है सिंहभूम से।
मैंने नहीं, आपने कहा था ये महाभ्रष्टाचारी है मधु कोड़ा, अन्यथा मत कीजिएगा। प्रवीण निषाद, संजय निषाद उनके पिता हैं, संत कबीर नगर से, आपके उत्तर प्रदेश से। अन्नपूर्णा, रमेश यादव पति हैं। रितेश पांडे, अंबेडकर नगर, राकेश पांडे उनके पिता हैं। तो ये परिवारवाद है नहीं, टिकटों के बंटवारे में परिवारवाद दिखाई दे रहा है। तो शाही जी, एक लाइन का जवाब पहले भी था और अभी भी है, जितने नाम गिना लीजिए। किसी का बेटा होना, किसी का बहू होना, किसी की पत्नी होना, किसी की बेटी होना, कोई गुनाह थोड़ा ही है। लेकिन गुनाह कब हो जाता है कि अखिलेश यादव के परिवार में 40 लोग, MP, MLA, ये मंत्री वो मंत्री, बेटा ही अध्यक्ष। आप लालू प्रसाद यादव जी का परिवार देख लीजिए, उस परिवार में वही परिवारवाद रहेगा। राबड़ी देवी नहीं तो फिर परिवारवाद में तो इनको भी गिनाया करिए ना, आपकी चौटाला परिवार। नहीं, वो अध्यक्ष चिराग पासवान परिवार, ये कैसे है? नहीं, ये अध्यक्ष आदि और अंत उसी का। आप देखिए, आप तो एक बहुत अच्छे प्रस्तोता और ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप क्यों इस बात से बार बार फिसल कर भाग रहे हैं? देखिए, 2014 में कहा गया था भारतीय जनता पार्टी को चाय वाला, कितना सीट दिया जनता ने हमको? 336। 2019 में क्या कहा गया था? चौकीदार चोर है, 353। इस बार कहा गया है, मोदी के परिवार पर आक्षेप आया है, 400 पार का नारा चरितार्थ करेगी जनता। विनय सिंह जी, फाइनल कमेंट आपका। वो ये कह रहे हैं कि 400 पार इस बार गारंटी। विनय सिंह जी, ऑडियो आ रहा है मेरा? ये हास्यास्पद बातें करते रहते हैं इस तरह की, पता नहीं कहाँ से अभी झूठ की पाठशाला से खा करके आए हैं ये लोग, या कहाँ से खा के आए इस तरह की बातें। 178 सीटें ऐसी है जहां इन्हें औपचारिकता पूरा करनी है। 543 सीटें पूरे देश में है। उत्तर प्रदेश की हालत मालूम है, बिहार की हालत मालूम है। क्या खा के आते हैं कि ऐसी बातें करते हैं कि 400 पार? ये इन्हीं के समझ की बाहर की बात है, इन्हीं के समझ में आती होगी, लेकिन देश की जनता को नहीं समझ में आ रहा। देश की जनता को सिर्फ एक चीज समझ में आ रहा है, महंगाई। उन्होंने आंकड़ों के साथ बता दिया शाही जी ने। बोले पहले आपने जब चाय वाला बोला तब, फिर चौकीदार बोला तब, और आप कह रहे हैं कि अब आपने परिवार की बात कर दी तो 400 पार। कहीं 400 पार नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है। अब जनता के दिलों में ये शाही जी जो है ना, शाही जी की पार्टी जो है, विनय जी, घबराहट न होती तो 120B के मुजरिम को टिकट नहीं देना पड़ता। विनय जी, काउंटिंग होगी, ये है, क्या कह रहे हैं शाही जी? जिस दिन काउंटिंग होगी ना, उस दिन विनय भाई को बुलाइएगा, मैं रहूंगा आपके साथ। विनय भाई बिल्कुल हूँ शाही जी, शाही जी, मैं तो मेरी तरफ से आप सब आमंत्रित हैं। दिक्कत ये हो जाती है कि उस दिन जिसके पक्ष में नहीं होता वो स्विच ऑफ कर लेता है। नहीं पक्ष नहीं, डॉक्टर धनोज मुस्कुरा गए, समझ गए। पासपोर्ट वीजा बनवा करके बाहर न निकल। अभी डिबेट में तो सब मूछे ऊंची करके ताव के साथ बोल देते हैं कि इतना पार उतना पार। जब जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन स्विच ऑफ हो जाता है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन कुछ लोग पासपोर्ट और वीजा बनवाने। चलिए ठीक है, फिर मोदी सरकार। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासत के अपने रंग है और ये भी दिलचस्प रंग है। अब लड़ाई 24 की परिवारवाद पर आई। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना जरूर है कि पीएम मोदी ने इस बार इस मुद्दे को बुलाने का ऐलान जरूर कर दिया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।